बिहार के मुख्यमंत्री ही ऐसा है कि भाई चर्चा तो होगा। कानून बनते हैं, तमाम तरह के फैसले लिए जाते हैं, लेकिन रियल लाइफ में क्या हो रहा है? जय हिंद, मैं हूं प्रिंस शुक्ला और स्वागत है आज का इस खास प्रोग्राम में। इस वक्त हमारे साथ बैठे हुए हैं जो मेहमान हैं, वो इनका परिचय करा दूं कि एक सोशल मीडिया संभालते हैं और ये जो व्यक्ति हैं ये अपने जो कह सकते हैं कि एनालिसिस करने में इनका दिमाग बहुत ही तेज चलता है। तो इस वक्त हम लोग जो चर्चा करने वाले हैं ये बिहार पे है। ऐसे ही बिहार कई दिनों से चर्चा में है, पहले भी चर्चा में रहता था, जो कि बिहार के मुख्यमंत्री ही ऐसा है कि भाई चर्चा तो हो गई। तो आज हम लोग भी कर ले चर्चा। सबसे पहले अपना इंट्रोडक्शन दे दीजिए। मेरा नाम अमन कुमार है। आप मुझे एक एनालिसिस की तरह नहीं, बस एक आम व्यक्ति की तरह समझ सकते हैं। और अलग अलग मुद्दों पर चूंकि हम लोग एक पत्रकार हैं, तो हमारा फर्ज बनता है कि हम जो मुद्दे हैं, ऐसे मुद्दे जो समाज से जुड़े हुए हैं, जिनका हमारे से सीधा लेना देना है, उन पर हम अपने विचार रखें। क्योंकि सरकारें कई तरह के निर्णय लेती है, कई तरह के दावे करती है, और उन दावों में कितना असर होता है ये हम सबको पता है। कानून बनते हैं, तमाम तरह के फैसले लिए जाते हैं, लेकिन रियल लाइफ में जो कहते हैं ना कि ग्राउंड जीरो पर उसका कितना असर है, वो क्या हो रहा है, जिस तरह के दावे किए जा रहे हैं, जिस प्रकार से उसका आकलन करते हैं। जिस प्रकार से अमन जी ने बोला कि क्या जो सरकार कई प्रकार के कानून लाती है, दावे करती है, क्या उस सच में रियल लाइफ में अमल किया जाता है, क्या उसे पालन किया जाता है? तो अमन जी, मैं देखा था बिहार में कि कई ऐसे कानून लाए। सबसे पहले चर्चा में आया नीतीश कुमार मुख्यमंत्री की बिहार में शराब बंद किया गया। दूसरी चीज़ गुटखा बंद किया गया। अब ये सुनने में आ रहा है, आजकल से चर्चा में चल रही है बिहार में जो भोजपुरी गाने हैं उसे अश्लील बताकर बैन कर दिया गया। आपको क्या लगता है कि कितना इसमें सच्चाई है कि पहले आप देखे होंगे कि दारू बंद किया गया, क्या आपको लगता है कि दारू बैन हुआ बिहार में? देखिए, इसके दो चरण हैं, मतलब कहेंगे इसके दो चेहरे हैं। एक तो अगर आप इन फैसलों को देखेंगे तो कोई भी इन फैसलों को गलत नहीं कह सकता, चाहे वो शराबबंदी हो, चाहे वो गुटखा बंद करने की बात हो, और अब जैसा कि अश्लील गानों को बंद करने की बात हो। तो ये फैसले बहुत अच्छे हैं। नीतीश कुमार ने जो फैसले लिए वो बहुत मतलब काबिले तारीफ है, जो तालियां बजने वाली बातें हैं। बट दूसरी बात ये होती है कि क्या ये प्रैक्टिकल है, क्या ये फैसले ग्राउंड पर लागू हो रहे हैं। मैं आपको जो हमारे B.R. अम्बेडकर साहब थे, उन्होंने संविधान सभा से अपने आखिरी भाषण में कहा था कि हम कितना भी अच्छा कानून बना ले, कितना भी अच्छा संविधान लिख ले, लेकिन अगर उसे लागू करने वाले लोग सही नहीं होंगे तो उस कानून को अच्छा बनाने का कोई मतलब नहीं है। लेकिन अगर हम कितना भी खराब कानून बना दे, लेकिन उसको लागू करने वाले लोग अगर अच्छे होंगे तो वो देश अच्छा होगा, वो कानून अच्छा होगा। तो यहाँ चीजें बिल्कुल उसी तरह है। शराबबंदी हुई बिहार में, बहुत बड़ा फैसला था नीतीश कुमार का, क्योंकि उस वक्त जो है तकरीबन 33,000 करोड़ का इनकम प्रत्येक वर्ष जो है वो बिहार सरकार को शराब से, मद्यपान से मिलता था। उसको छोड़कर सरकार ने ये निर्णय लिया, बहुत काबिले तारीफ निर्णय था। लेकिन क्या बिहार में शराब बंद हुआ? आप अगर बिहार से होंगे तो आपको पता है कि पहले तो ठेके पर जाना पड़ता था शराब लेने के लिए, लेकिन अब जो है आप शराब गाँव मतलब अपने घर पे एक फोन कर सकते हैं और शराब अपने घर पे डिलीवर कर दिया जाएगा। तो ये फैसला बहुत अच्छा है, बट क्या इसको लागू किया जाएगा सही तरीके से? क्योंकि कई बार होता है ना कि पुलिस वाले फैसला लागू करते हैं, कि इन पुलिस वालों का काम होता है कि ये चीजें ये लागू करवाए समाज में, बट वही गलतियां पुलिस वाले खुद करते हुए नजर आते हैं। चालान जब करता है तो आम आदमी का चालान करता है, लेकिन जो पुलिस वाले वो खुद हेलमेट लगा के नहीं चलते। तो अश्लील गानों पर पाबंदी लगाना बहुत अच्छा है, बट सवाल ये है कि क्या इसे सही तरीके से लागू किया जाएगा। नहीं, बात यह है कि जिस प्रकार से आपने बोला कि बिहार में शराबबंदी हुई, लागू भी किया गया, पालन भी किया गया, फिर भी सवाल उठता है कि बीच में कोई खबर आई थी कि बिहार में कई लोग शराब से मर चुके थे। आखिर का सवाल उठता है, फिर वही गुटखे का था, कई 100 लोग मरे हैं। हाल फिलहाल की घटनाएं हैं कि जो नशीली शराब पीने की वजह से कई लोगों की जान गई। अब इसमें ना दो तरह की चीजें हैं। एक तो जब शराब मिल रहा था तो सरकार को फायदे भी थे कि 30,000 करोड़ का आसपास का इनकम हो रहा था। उसके बाद जो है कम से कम लोग शराब जो है सही शराब पी रहे थे, उसका तो नुकसान है ही, लेकिन नशीली शराब तो नहीं पी रहे थे। लेकिन अब क्या हो रहा है कि घर घर में शराब बन रहा है, उसको पी रहे हैं और लोग
जो मतलब अगर 10 साल में मरते या 20 साल में मरते, अब 2 दिन में मर जा रहे हैं। तो नुकसान मतलब वो है, शराब कहीं से भी सही नहीं है, उसको पीना तो गलत है, लेकिन अगर पीते ही आदमी मर जा रहा है तो वो तो ज्यादा गलत है ना। आपने तो सब कुछ सही करना चाहा था कि ये तो बहुत बढ़िया यार, हम सही कर देंगे। बिहार की महिलाओं ने उस समय बहुत समर्थन भी किया था। आपने देखा होगा कि कई सारी जो महिलाएं थी, बहुत हजारों हजारों महिलाएं नीतीश कुमार से मिलने भी आती थी और बधाई देती कि आपने बहुत अच्छा किया। क्योंकि चूंकि खुद मैं बिहार से हूँ और मैंने देखा है कि जो मजदूर वर्ग के लोग हैं, जो मध्यम क्लास के वर्ग है, लोअर मिडिल क्लास के हैं या लोअर क्लास के हैं, वो अपनी इनकम का आधा से ज्यादा जो शराब में खर्च कर देते थे और फिर घर आते थे अपनी बीवी के साथ, अपने बच्चों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ मारपीट करते थे। महिलाएं बहुत परेशान थी। जब नीतीश कुमार ने ये फैसला लिया 2015 में, तो इनका बहुत तारीफ किया गया कि बहुत अच्छा फैसला है, बट उसे लागू नहीं किया गया। लागू करने की जिम्मेदारी जिन पर थी, उन्होंने ही इसको बढ़ावा दिया है। एक तरह से अभी जो शराबबंदी है वो पैसा कमाने का एक जरिया हो गया है और कुछ नहीं है। तो क्या लगता है आपको कि जिस प्रकार से आपने शराब की बात की, उसी प्रकार से अब देखिए कि भोजपुरी गाने पे बैन लगा दिया गया है, क्या इस पे युवा पर क्या असर पड़ेगा? जो प्रतिदिन भोजपुरी गाने सुनते थे, वो एक्ट्रेस पे क्या, जो नए नए एक्ट्रेस उभर के आते थे, नए नए सिंगर उभर के आ रहे हैं भोजपुरी के, जो फिल्मी इंडस्ट्री में एंट्री कर रहे हैं, उन लोगों पे क्या असर पड़ता है? आपको क्या लगता है कि उन पे कितना असर पड़ेगा? मैं आपके इस सवाल का जवाब दूंगा, लेकिन एक सवाल पूछता हूँ। भोजपुरी गाना जब जिक्र आता है शब्द का, आपके जहन में, आपके दिमाग में सबसे पहला शब्द क्या आता है? देखिए, लोग तो कहते हैं कि भोजपुरी गाना अश्लीलता के लिए माना जाता है, जी, अश्लीलता फैला रहे हैं। भोजपुरी नाम कहीं भी आए, भोजपुरी गाना का नाम शब्द कहीं भी उच्चारित हो, तो पहला जो चीज दिमाग में आता है वो अश्लीलता है। ऐसा नहीं है वो, क्योंकि मैं खुद बिहार से हूँ। भोजपुरी एक मर्यादित भाषा है। भोजपुरी सुनने में इतना अच्छा लगता है। और मिथिलांचल हो, बिहार में तो कहते हैं ना कि संस्कृति की जननी है। वहाँ आज भी हम अपने देश की बात करें तो यहाँ आपको जो है फैमिलीज अलग अलग दिखेगी, माँ अलग रहते हैं, बाप अलग। लेकिन बिहार एक अभी भी एक ऐसा राज्य है कि माँ बाप पूरी फैमिली, बड़ी बड़ी फैमिलीज नजर आती है, बिग फैमिलीज। बिहार संस्कृति का जगह है। तमाम संस्कृति, चाहे वो बौद्ध दर्शन हो, चाहे वो जैनिज्म हो, या तमाम तरह की चीजें शिक्षा को लेकर हो, वो बिहार से पनपा है। लेकिन अभी बिहार में अगर हम भोजपुरी का नाम लेते हैं तो अश्लीलता है। क्योंकि आजकल के जो टुट भैया जो सिंगर्स हो गए ना, उन्होंने जो भोजपुरी की ली है, मतलब इस तरह से गंध फैलाई है, उसने पूरी भोजपुरी भाषा की मतलब जो कितने निचले स्तर तक ले जा सकते थे वो लेकर गए हैं। तो अगर सरकार इस पर पाबंदी लगा रही है तो बहुत अच्छा है, बट मेरा सवाल ये है कि इसको सही से लागू करना चाहिए। एक तरफ भोजपुरी भाषा की बात करें तो संसद में योगी की सरकार ने महत्व दिया भोजपुरी भाषा को, कि संसद में भी भोजपुरी में बोला जा सकता है। उन्होंने ये उठाया मुद्दा कि भोजपुरी में एग्जाम भी होने चाहिए, भोजपुरी भाषा की पढ़ाई भी होनी चाहिए स्कूल में स्टूडेंटों को। और एक तरफ वही भोजपुरी की बात करें तो नीतीश कुमार अश्लील मानकर भोजपुरी गाने पर बैन लगा रहे हैं, भोजपुरी भाषा पे बैन। आपको थोड़ा संशोधन करना पड़ेगा। भोजपुरी गानों पर पाबंदी नहीं लगाई गई है। जो अश्लील गाने हैं, जो डबल मीनिंग के गाने हैं, उन पर पाबंदी लगाई गई। भोजपुरी में तो बहुत सारे गाने हैं कि आप जो नदिया के पार जो फिल्म है, उसमें जितने सारे गाने हैं, कितने अच्छे गाने हैं, तो इन पर पाबंदी थोड़ी ना लगाई गई। जो शारदा सिन्हा है, उन्होंने कई सारे भोजपुरी गाने गाए हैं। जो विवाह है, राम भगवान के विवाह से संबंधित जो गाने होते हैं वो भोजपुरी में ही होते, उन पर कोई पाबंदी थोड़ी ना लगाएगा। सिर्फ भाषा पर पाबंदी नहीं लगाई जा रही। पाबंदी इस बात को हो रही कि उस भाषा के नाम पर, उस भाषा को बर्बाद करने के लिए जो आप डबल मीनिंग गाने लगाते हैं, अश्लील गाने लगाते हैं, तो उस पर पाबंदी लगाएगी। और बहुत अच्छा फैसला है। इसमें मुझे लगता है कि सवाल उठाने का कोई औचित्य नहीं बनता। हाँ, सवाल ये उठाया जा सकता है कि क्या इसको सही तरीके से लागू किया जाएगा। नहीं, देखिए जिस प्रकार से आपने बोला, तो ये भी हो सकता है कि अगर अश्लीलता फैलाने की जो बात करिए सरकार, अगर ये भोजपुरी गाने बैन होते हैं तो आपको लगता है कि जितने भी युवा हैं, जो जिसको एक जरिया मिला था कि बहुत सारे बिहार ऐसे भी कलाकारों में, कलाओं में, लोग के अंदर कला तो है, लेकिन उभर के नहीं आ पाता था, तो उनके पास वो प्लेटफॉर्म नहीं मिलते थे कि वो फिल्म इंडस्ट्री में एंट्री करें। बिहार के लोग तमाम ऐसे हैं जो कि बाहर के लोग हैं, मुंबई के लोग हो गए, दिल्ली के लोग हैं, बिहार के लोग को ऐसे नज़रिए से देखते हैं जो कि लगता है कि पता नहीं वो कौन से देश से आए हुए हैं, उनको फिल्म इंडस्ट्री में जगह नहीं मिलता। लेकिन जब से भोजपुरी मूवी आई थी, उनको एक जरिया मिला था कि वो एंट्री करने का, बॉलीवुड में हो या फिर भोजपुरी मूवी में हो, कलाकार में हो, अपनी कला को प्रदर्शित कर सके।
लेकिन जहाँ पे ये बात आती है अश्लीलता की, तो देख सकते हैं कि जो गाना हो गया, भोजपुरी फिल्में हो गई, उसमें अश्लीलता दर्शाई जाती है। ठीक है, पहले की बात करें तो बहुत देवी गीत भी गाई गई है, भोजपुरी गाना, लेकिन वो मूवी में नहीं चलता है देवी गीत। हालांकि कोई सुनता नहीं है भोजपुरी में। भोजपुरी में युवा ने जो अपने मन में बैठा लिया है कि कई कलाकार हैं, खेसारी हो गए, पवन सिंह हो गए, भोजपुरी गाना गाने, ये जो अब मतलब जो सरकार के द्वारा कही गई कि अश्लील गाना है, इन्हें बैन करने के लिए, तो यहाँ से शुरू होती है कि बड़े बड़े जो कलाकार हैं वो भी भोजपुरी गाना गा रहे हैं, तो वो ये कहते हैं कि ये जो गाना हम गा रहे हैं उसमें अश्लीलता कुछ नहीं है, डबल मीनिंग बातें कुछ नहीं है, ये लोगों की मेंटेलिटी के ऊपर है कि वो किस प्रकार से सोचते हैं। तो इससे क्या है कि युवा जो आगे बढ़ना चाहते थे, अब ये गाने बैन होने के बाद युवा की जो या तो बेरोजगारी की बात कर लीजिए, या जो कला उनके अंदर था, जो उभर के आ रहा था, वो हालांकि देखा जाए जहाँ तक कि वो दबाया जा रहा है वो दब जाएगा। आखिरकार वो उन पर क्या असर पड़ेगा? इस सवाल का जवाब मैंने एक शब्द से देना चाहूँगा कि ये बिल्कुल इस तरह हो गया कि कोई ये कहे कि शराब में नशा थोड़ी ना होता है। आप अश्लील गाने गाएं, आप अश्लील बातें करें और फिर आप ये कि अरे आप, वो तो मेंटलिटी पे निर्भर करता है कि आदमी इसको ले कैसे रहा। आप सामने से किसी को गाली दें और कहे कि आप गाली मत लो है भाई। आप सामने से शराब पिए, आप कोई नशे में मत रहो भाई। आप सामने से गुटखा बेचे, आप कहीं गुटखा मत खाओ भाई। आप सामने से ड्रग्स बेचे कि ड्रग्स गलत थोड़ना है, ड्रग्स तो दवाई बनाने में भी इस्तेमाल होता है। मसला वो नहीं है। और आपने एक और बात कही कि क्या इस पे जो वहाँ के जो युवा थे जिनको एक प्लेटफॉर्म मिल रहा था, क्या उस पर असर पड़ेगा? मैं आपसे पूछता हूँ, क्या हम अच्छे कार्य करके भोजपुरी का, बिहार का नाम नहीं अच्छा कर सकते हैं? बिहार एक गाली की तरह इस्तेमाल किया जाता है, जबकि चाहे मीडिया इंडस्ट्री हो, फिल्म इंडस्ट्री हो, चाहे एजुकेशन हो, चाहे राजनीति हो, बिहारी जो हैं, बिहार के जो लोग हैं वो ऊपर स्तर पर बैठे हुए हैं। आप मीडिया में जाएंगे तो 60 से 70% लोग जो है वो बिहार से हैं, अच्छे अच्छे जगहों पर है, अच्छे अच्छे पोस्ट पे है, लेकिन फिर भी बिहारी एक शब्द जब सुनाई देता है तो गाली की तरह इस्तेमाल किया जाता है। क्यों? इन्हीं कुछ लोगों के वजह से जिन्होंने भोजपुरी को, बिहारी को, भोजपुरी फिल्मों को बदनाम कर दिया है। तो मुझे लगता है कि गलत काम करके अगर आपको बहुत ज़्यादा पैसा मिल जा रहा है तो कुछ लोग हैं जो पैसा कमा रहे हैं, बाकी का उसका गलत फायदा ही होता है। शराब में बहुत पैसे हैं, बहुत फायदा भी होता है, ड्रग्स में बहुत ज़्यादा पैसा है, लेकिन उससे क्या पूरे समाज को फायदा मिलता है? जवाब है नहीं, पूरे समाज को नहीं, चंद जो लोग हैं उनको फायदा मिलता है, बाकी के लोग पीछे जाते हैं। तो मैं मानता हूं कि अगर आपको अपनी संस्कृति, अपनी भाषा, अपने राज्य, अपने समाज को आगे लेकर जाना है, अपने आने वाली पीढ़ी को कुछ अच्छा देना है, तो आप अच्छे काम करके भी बहुत अच्छा कर सकते हैं। तो ये थे हमारे साथ जो हम अभी डिस्कस कर रहे थे, बिहार में सरकार के द्वारा, प्रशासन के द्वारा भोजपुरी गाने पे पूरी तरीके से बैन लगा दी गई है। हमारे साथ जो बात करने वाले खास जो है ये बिहार से है, और ये कह सकते हैं कि ये बहुत मतलब अच्छा एनालिसिस्ट है। वो एनालिसिस करते हैं हर चीज़ पे कि आखिरकार ये क्यों हुआ, कैसे हुआ। तो हमारे साथ जुड़े रहिए और तमाम कई खबर को देखने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट भी करें। तो आप क्या कहना चाहते हैं? हाँ बिल्कुल, देखिए हम इतनी मेहनत करते हैं आपके लिए, प्रिंस जी आपके लिए खास करके बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, तो आपको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करने में कुछ लगेगा नहीं, आप कर दो। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।